अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, फर्स्ट सेकंड ईयर का हमारा लेक्चर स्टार्ट है गए। तो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, पहला चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट है के अंदर। ठीक है, फिर कूलम चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है। ठीक है बेटा, तो टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का दूसरा नाम जो है लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको। क्या बेटा? लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। ये सबसे पहले किसने मुतारिफ करवाया बेटा इसका? तो बेटा ये माइकल फेरेड, एक साइंसदान का नाम है। उसने कहा था कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें जो हैं, ठीक है बेटा, इट इज द यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ये सबसे पहले मुतारिफ माइकल फेरेड ने करवाया था बेटा। उसने बताया था इट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी डेफिनेशन देखें बेटा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइनें हैं बेटा, ऑन विच फरी स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें बेटा इमेजिनरी लाइनें हैं ऑन विच, जिस पर फरी स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव कर रहे होते हैं। किसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये टेस्ट चार्ज जो है बेटा ये क्यू नॉट है। अब टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर बताया था आपको कि टेस्ट चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे चार्ज की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब टेस्ट चार्ज जो है बेटा ये एक स्मॉल चार्ज होता है, इसकी कोई फील्ड नहीं होती और ये होता भी पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पिछले वीडियो में था, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनिंग के बारे में, तो टेस्ट चार्ज की डिटेल बताई थी। ठीक है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास ये तो थे इसकी डेफिनेशन। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें जो हैं बेटा, ये जो लाइन है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें ये मैप के तौर पर काम करती हैं। किसके तौर पर बेटा? मैप। अब मैप नक्शे को कहते हैं, नक्शा। ठीक है। अब आप देखें कि आप इस्लामाबाद लाहौर चले जाते हैं तो आपने किसी जगह की डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं मैप को। ठीक है, तो गूगल आपको उसकी डायरेक्शन बता देता है। तो यही चीज़ है बेटा
जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें हैं ये मैप के तौर पर काम करती हैं। अब इसके अंदर क्या आता है बेटा, डायरेक्शन भी आती है और स्ट्रेंथ भी है। अब स्ट्रेंथ को आप मैग्नीट्यूड के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब हमने करना क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एक हमने पॉजिटिव चार्ज लेना बेटा, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द यहाँ पे टेस्ट चार्ज पड़ा है, इधर भी टेस्ट चार्ज है, इधर भी टेस्ट चार्ज, इधर भी टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, ये टेस्ट चार्ज पड़ा है। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो ये इस पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो ये इस पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। इस पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। इसके ऊपर क्या लगाएगा, ये फोर्स। और एक मैं यहाँ पे भी ड्रा कर देता हूँ, इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। ठीक है बेटा, अब यही डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन। ये लाइनें जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइनें होती हैं। ऑन विच फॉर स्मॉल टेस्ट चार्ज, ये देखें ये टेस्ट चार्ज है, मूव एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो मूव कर रहे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड। समझ आ रही है बेटा। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपकी बुक वाले ने शो नहीं करवाया, तो मैं इस वजह से इसको मिटा देता हूँ। तो आपकी बुक में ऐसे है, हालांकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। ठीक है बेटा, अब इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोर्स चार्ज। और ये बेटा रेडली आउटवर्ड है। क्या बेटा, रेडली आउटवर्ड। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, लाइंस emerges from charge in 3D pattern। अच्छा बेटा, चार्ज में से जो लाइनें निकलती हैं, इमरजेंसी का मतलब होता है निकलना, निकलती हैं लाइनें निकलती हैं, वो 3D पैटर्न होती हैं। समझ आ रही है। तो कुछ लाइनें यानी कि बाहर की तरफ भी होती हैं, अंदर की तरफ भी होती हैं। ठीक है, लेकिन व्हाइट बोर्ड में ऐसे बनाई जाती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए बेटा तो ये आउटवर्ड भी है, इनवर्ड भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, अप है, डाउन है। ठीक है बेटा, तो ये एमसीक्यू ने आप लोगों ने नोट करने हैं। अच्छा बेटा, नंबर 2, लाइंस आर सिमेट्रिक। ये लाइनें जो होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं किसके बेटा, अबाउट द चार्ज, चार्ज के मुताबिक। ठीक है बेटा, अब ये लाइनें जो हैं ये क्या होती है बेटा, सिमेट्रिक। किसके मुताबिक बेटा, चार्ज के मुताबिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है बेटा, देखिए इसका मतलब क्या है बेटा, जितने लाइनें अपवर्ड है उतने लाइनें डाउनवर्ड है, जितना राइट है उतना लेफ्ट है, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक। अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रा कर देता हूं तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 3 जो लाइनें हैं वो क्या है हमारे पास, अपवर्ड है, और 4 क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी आपने 4 ही कर लेना है। ठीक है,
अच्छा बेटा, नंबर 4, अब बेटे ये जो लाइनें होती हैं इन्फिनिटी होती हैं। क्या होती है बेटा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन could be ड्रा। ये लाइनें बेटा इन्फिनिटी तक ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक। समझ आ रही है? अच्छा बेटा, एक और बात, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल द सरफेस ऑफ चार्ज। अब बेटा देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो होती है आर ऑलवेज, वो हमेशा बनाती है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा 90 का एंगल। 90 का एंगल बनाती है किसके साथ? द सरफेस ऑफ चार्ज के साथ। ठीक है बेटा, दोबारा देख लें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें जो हैं ये चार्ज की सरफेस के साथ क्या बनाती है? 90 का एंगल बनाती हैं। अब देखिए बेटा 90 का एंगल कैसे, कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है बेटा, देख ले आप। अब ये चार्ज की सरफेस है, तो यहां पे देखें तो 90 का एंगल बन रहा है। समझ आ रही है? तो ये एमसीक्यूज में आते हैं बेटा, इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसी तरह इसको देख रहे हैं, तो ये देखें 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये तो था पॉजिटिव के लिए। अब हमने क्या करना है? नेगेटिव के लिए भी करना है। थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। अच्छा बेटा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अच्छा बेटा देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यह एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे पड़ा है, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे पड़ा है, 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 एक यहाँ पे पड़ा है। अब बेटा ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये के साथ क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा, अब एरो जो आएगा अंदर की तरफ आएगा, एन। अब आप टेस्ट चार्ज मिटा दें, ठीक है बेटा। ओके बेटा। अच्छा बेटा, ऊपर 6 है, नीचे 5 है, एक और भी ड्रा कर देते हैं, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं बेटा रेडली इनवर्ड, और इसको सिंक भी कहते हैं। सिंक का मतलब होता है झुकना, इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ झुकी हुई है, ठीक है बेटा।
अब तीसरा है हमारे पास पॉइंट, फॉर लाइक चार्ज, फॉर लाइक चार्ज। अच्छा बेटा, फॉर लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज कौन से चार्ज होते हैं बेटा, एक जैसे चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की जो लाइनें होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। तो बेटा यहां से ये लाइनें निकलेंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आगे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है। इसी तरह ये भी इसी तरह, तो इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है बेटा, अब इनके दरमियान जो खाली जगह है बेटा, इनके दरमियान ये वाली जो खाली जगह है बेटा, इसको कहते हैं बेटा जीरो फील्ड सपाट, या फिर आर नेचुरल जीरो भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इस जगह को क्या कहते हैं, जीरो फील्ड सपाट और नेचुरल जीरो। तो ये एमसीक्यूज में आता है, आपने नोट कर लेना है, क्योंकि एक जैसे चार्ज के दरमियान ये जगह जो होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, टू आइडेंटिकल, टू आइडेंट टू आइडेंटिकल चार्ज आर सेम मैग्नीट्यूड। एक जैसे चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है बेटा वो क्या होती है, सेम होती है। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दोनों सेम चार्ज है, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, सेम ही होगी। अच्छा बेटा, इसका मैं कुछ आपको एमसीक्यूज बताता हूँ, आप लोगों ने देखना है। ये हमारे पास चार्ज है, इसके हमारे पास ये चार्ज है जो 7 कूलम है, और एक चार्ज है ये हमारे पास भी 7 कूलम है, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या सेम है। तो जीरो फील्ड कहाँ बनेगी बेटा, जीरो फील्ड इसके सेंटर पे बनेगी। ठीक है। दूसरी मिसाल, इस चार्ज, ये चार्ज है ये हमारे पास है 5 कूलम का, और ये चार्ज है हमारे पास 3 कूलम का। तो फिर जीरो फील्ड कहाँ बनेगी, तो फिर जिसकी वैल्यू कम होगी उसी के साथ बेटा जीरो फील्ड बनेगी। अब ये चार्ज है, इसकी वैल्यू कम है तो यहाँ पे बनेगी। ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपने याद करना है, क्योंकि आगे वाला थोड़ा सा हमने पॉइंट लिखना है, उसके अंदर ये काम आएगा। अच्छा बेटा, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर ये हमारे पास -8 कॉलम है और ये हमारे पास 5 कॉलम है प्लस का, तो आपने माइनस को नहीं देखना, आपने मैग्नीट्यूड को देखना है। ये 8 है, वो क्या है 5 है, तो फिर हमारे पास जीरो फील्ड का फिर भी इसी के साथ बनेगी, जिसकी वैल्यू कम होगी उसी के साथ जीरो फील्ड बनेगी बस। ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो था हमारे पास फॉर लाइक चार्ज के लिए। ठीक है। अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज आ जाए तो फिर क्या होता है, फॉर अनलाइक चार्ज। तो बेटा देखें, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, सॉरी यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है।
अब बेटा देखें कि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती हैं, नेगेटिव की में इन होती है। पॉजिटिव से आउट, नेगेटिव में इन। ठीक है बेटा। अब इसकी जीरो फील्ड कहां बनेगी? तो बेटा यहां पे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, जीरो फील्ड, जीरो फील्ड फ्रॉम द चार्ज outward and near the small charge। अच्छा बेटा देखें, ये जीरो फील्ड जो है चार्ज के क्या होते हैं? आउटवर्ड। लेकिन स्मॉल चार्ज के क्या होते हैं बेटा? करीब। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जो जीरो फील्ड बनेगी वो चार्ज के आउटसाइड पे बनेगी। ये चार्ज है इसके आउटसाइड, ये चार्ज है इसके आउटसाइड। और जो चार्ज छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसी के साथ बनेगी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास है बेटा 5 कूलम चार्ज है, ये मेरे पास माइनस का 2 कूलम चार्ज है। तो जीरो फील्ड किसके साथ बनेगी? माइनस को नहीं देखना आपने मैग्नीट्यूड को देखना। ये 5 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास स्मॉल है, मैंने लिखा है स्मॉल चार्ज, लेकिन उसके करीब बनेगी, नियर, यहां पे बनेगी। ठीक है, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास है बेटा 7 कॉलम और ये हमारे पास 6 कॉलम है। तो छोटा चार्ज कौन सा है? ये वाला है, तो जीरो फील्ड यहां पे बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा फॉर अनलाइक चार्ज के लिए। तो लास्ट वाला हमारा 5 पॉइंट रह गया है, टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट। दो अपोजिट चार्ज होंगे लेकिन पैरेलल प्लेट। बेटा ये देखें कि ये एक प्लेट है, दो प्लेटें हैं लेकिन पैरेलल है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, अब पॉजिटिव से लाइनें आउट होती है, नेगेटिव में इन होती है। ठीक है बेटा, और एक चार्ज इधर इसके कोने में पड़ा है, एक पॉजिटिव है इधर भी, उनकी डायरेक्शन ऐसे होती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको कहते हैं बेटा फ्रीजिंग। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग का मतलब होता है क्या? किनारे। अच्छा बेटा एक और मान, इसके अंदर एमसीक्यू देख लें। अच्छा एक और कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी।
चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ किसी भी जगह पे हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म ही रहती है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ जाए तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द मिडिल रीजन। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है, किस में? मिडिल, इनके दरमियान। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा? पैरेलल कैपेसिटर है। तो ये आप लोगों ने देखे हैं तो पैरेलल कैपेसिटर ये हमने इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है बेटा, समझ आई है बेटा? इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो आप बेटा इसको स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं इसकी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, आगे इसकी रहती है प्रॉपर्टी, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसकी स्क्रीन शॉट ले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसकी पहली प्रॉपर्टी है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है बेटा, एंड और एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है बेटा? खत्म होती है। ठीक है बेटा, कि शुरू पॉजिटिव चार्ज से होती है बेटा और एंड कहां पे होती है? नेगेटिव चार्ज पे। तो देखें बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जो लाइनें होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो ये आउट, ये इन। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक बात और है, चार्ज जो होते हैं वो लूप नहीं बनाते, लेकिन मैग्नेट के अंदर लूप बनता है। वो कैसे? देखें, इसका मैं थोड़ा सा आपको फर्क समझाने जा रहा हूं। ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। अच्छा बेटा, ये नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं, साउथ में इन होती है, फिर साउथ से फिर नॉर्थ। ठीक है बेटा, ये इस तरह चलता रहता है, और फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ से फिर नॉर्थ। इसी तरह ये लूप बनता है यहाँ पे। लेकिन चार्ज के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है, खत्म हो रही है। इधर क्या था बेटा? नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं, साउथ में दाखिल, तो साउथ से फिर नॉर्थ में जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बनता है बेटा? लूप बन जाता है। तो यहाँ पे मैं यह लिख रहा हूं बेटा, these lines do not form a closed loop। ये लाइनें क्लोज हूं तो लेकिन लूप नहीं बनाती। ठीक है बेटा, तो ये एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, जो चार्ज होता है वो लूप नहीं बनाता, जो मैग्नेट होता है वो लूप बनाता है। अच्छा बेटा, ये पहली प्रॉपर्टी थी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें बेटा, द टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन at any point gave the direction of electric field
एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन डायरेक्शन को देखने के लिए क्या करते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रा करते हैं, रिजल्टेंट ड्रा करते हैं। तो बेटा देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव से शुरू होती है लाइनें, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, आउटवर्ड इनवर्ड। तो अगर आपने टेंजेंट ड्रा करना है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें इस तरह, तो ये क्या बन जाता है बेटा, एक रिजल्टेंट बन जाता है जो हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है बेटा, ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नो टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। ठीक है बेटा, दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अच्छा बेटा, ये आप एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, दो लाइनें यानी कि दो फील्ड लाइनें एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, क्रॉस नहीं करते। देखिए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। ठीक है, लेकिन ये लाइन इसको क्रॉस ऐसे नहीं करेगी, ये गलत है, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, तो यही बात मैंने लिखी है कि नो टू फील्ड लाइन क्रॉस, लेकिन जो दो लाइनें होगी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखें। लाइन्स जो होती हैं पैरेलल भी होती हैं, नॉन पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल, नॉन पैरेलल। अच्छा बेटा, पैरेलल ये फील्ड लाइनें हैं। ठीक है बेटा, ये लाइनें क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो क्या रहती है बेटा, यूनिफॉर्म रहती है। चाहे यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहेगी बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, पैरेलल प्लेट लिया था, ठीक है, लेकिन अपोजिट चार्ज थे, तो उनके दरमियान जो फील्ड थी बेटा वो भी क्या थी, यूनिफॉर्म थी। अच्छा बेटा, अनपैरेलल, एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ये हमारे पास क्या है, नॉन पैरेलल है। इसमें यहाँ पे फील्ड कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ हो, सेम नहीं रहती। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखना है, ये होगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, नॉन पैरेलल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, अच्छा बेटा, लास्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी रह गई है, लाइंस क्लोजर। लाइन क्लोज भी होती हैं, फर्दर अपार्ट। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइनें जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगी बेटा, जितने एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहेगी बेटा, स्ट्रांग रहेगी।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, इसमें और इसमें देख लें बेटा, डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो वीक होती है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये थी आपकी 5 प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है बेटा, इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो बेटा अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो बेटा आपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और उनको बताना भी है। ठीक है, ताकि ये इल्म का जो सफ़र होता है ये जारी रहे। ठीक है बेटा, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे बेटा, हमारी दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।